आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दला लिसाना सवाह बिनुत्क़ि तबलजे वसरहा क़तअल लैलिल मुज़ल्लिम बिग़याहिबि तलजलुजे वअतक़ना सुनअल फ़लकि दफ़ार फ़ी मक़ादीरे तबर्रुजे वशअशअ दलाए शम्स बिन्नूरे ताजुजे अल्लज़ी दल्ला अला ज़ातिही बिज़ातिही वतनज़्ज़ह अन मजानसिहि मख़लूक़ातिही वजल्ला अन मलाइमतिही कैफ़ियतिही अल्लज़ी क़रुब मिन ख़तराति ज़ुनून वबअद अन लहज़ातिल उयून वअलिम बिमा कान क़ब्ल अन यकून सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल सकलैन रहमतल लिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तह्हिरहुम तत्हीरा वल्लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन अम्मा बअद क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व ज़कात वहुम राकिऊन। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिलकुरआनिल करीम व बिविलायति अमीरुल मोमिनीन व अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
तमाम तर तारीफ़ें खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए। दुरूद और सलाम मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा पर हम्द है उस खुदा की कि जिसने हमें और आपको कुरान करीम, विलायत अमीरुल मोमिनीन और दीगर अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की विलायत से मुतमस्सिक किया। इमाम बारगाह चहारदा मासूमीन ने 1441 हिजरी के अशरे मजालिस की ये दूसरी मजलिस है और इन मजालिस का जो उन्वान करार पाया है वो निज़ाम विलायत है। इंशाअल्लाह अगर खुदा की तौफीक शामिल हाल रही तो इन बाकी मानदा दिनों में हम निज़ाम और निज़ाम विलायत के चीदा चीदा नुकात आपकी समाअतों की नज़र करेंगे और परवरदिगार से हम वक्त मुल्तमिस और दुआ गो रहेंगे कि परवरदिगार हमें अपनी रसूलुल्लाह की और मौला अली की विलायत से उस ही तरह मुतमस्सिक रहने की तौफीक इनायत फरमाना जैसा तू चाहता है। चुनाचे बहुत मशहूर और मारूफ आयत की तिलावत का कल भी शर्फ हासिल किया था। आज दोबारा आपके सामने यही आयत दोहरा दी है, अगरचे कल इस आयत का तर्जुमा तक नहीं किया था और कुछ मुक़द्दिमाती मबाहिस आपके सामने रखे थे जिसमें हमने चंद अहम उमूर की तरफ नज़र की थी कि यकीनन जो फ़ेल हम अंजाम दे रहे हैं अगर तो मारिफत के बग़ैर वो फ़ेल अंजाम दिया जाएगा तो फिर उसका वो अजर व सवाब नहीं है कि जो मारिफत के साथ अमल अंजाम दिया जाए। बिल्कुल उसी तरीक़े से कि जिस अंदाज से किसी भी तरह की कोई इबादत की जाए और उस इबादत के अंदर अगर मकसद इबादत ही जहन में ना रहे तो फिर वो चंद मिनट की एक्सरसाइज रह जाती है, उसमें रूह इबादत नहीं रहती, फ़कत जिस्म बाकी रह जाता है। चुनाचे फ़र्श अज़ा से हम और आप वो रिज़्क़ समेट रहे हैं कि जो कि हमें इबादतों की रूह इनायत कर देता है। जिस सूरा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उस सूरा का नाम सूरह माइदा है। सूरह माइदा यानी कि क्या? माइदा अरबी में दस्तरखान को कहते हैं। दस्तरखान के लिए अरबी में एक और लफ्ज़ भी आया है जिसे सुफरा भी कहा जाता है। तो फिर सूरा का नाम सूरह सुफरा हो जाना चाहिए था, माइदा क्यों है? ये जो सूरा के नाम हैं इनमें भी हिकमत पोशीदा है। उस सूरा के जो मतालिब हैं उन्हें आप मुजस्सम उस सूरत के नाम में देख सकते हैं। तो परवरदिगार आलम ऐसे कौन से मतालिब हैं कि जो इस सूरा में पोशीदा हैं, जो सुफरा में तो नज़र नहीं आ रहे, मायदा में नज़र आ रहे हैं? तो कोई ना कोई हिकमत तो यहाँ मौजूद होगी। जवाब सही कहा आपने कि दस्तरखान को सुफरा कहते हैं और मायदा भी कहते हैं, लेकिन दोनों अल्फाज की कैफियतों में फ़र्क है। सुफरा उस दस्तरखान को कहते हैं कि जो कि खाली दस्तरखान हो,
लेकिन मायदा उस दस्तरखान को कहते हैं कि जिस दस्तरखान पे नेमतें चुन दी गई हों। मोहम्मद वाला पहुंच गया। वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत बेदार समाते हैं। अभी तो मैं मुकद्दमे में हूँ और वो नतीजे पे पहुंच गए हैं। चुनाचे सूरह मायदा को मायदा क्यों कहा इसलिए कि देखो वो दस्तरखान जिस पे नेमतों को चुन दिया जाए उसे मायदा कहते हैं। तो परवरदिगार यकीनन इस सूरह के अंदर किसी न किसी नेमत का बयान होगा जिसकी वजह से ये सुफरा मायदा बन गया है। तो आवाज आएगी, अरे एक नहीं कई नेमतों का बयान हुआ है और एक मुकाम तो ऐसा आया कि अल-यौमा अकमलतु अलैकुम निअमती व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीन। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। कि आज के दिन हमने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया है और नेमत को तमाम कर दिया है। तमाम का मतलब क्या? उर्दू वाला तमाम ना समझ लीजिएगा। तमाम का मतलब यह है कि जो अपने उरूज पर पहुंच जाए, यानी कि तुम्हारे दीन को आज हमने कामिल कर दिया है, नेमत तमाम होगी। तमाम का लफ्ज़ अभी हदीस किस्सा हो रही थी कअन्नहुल बद्रु फी लैलति तमामिही व कमाले। वहां पर भी ये दो लफ्ज हैं, कअन्नहुल बद्रु फी लैलति तमामिही व कमाले, यानी कि 14वीं का चांद जब पूरी आबोताब के साथ कब चमकता है? जब लैलति तमामिही, जब रात तमाम हो जाए, यानी कि जो अंधेरा है वो अपना बिल्कुल पीक पर आ जाए। अब चांद की रोशनी जो चमकेगी वो उससे पहले नहीं चमक रही होगी। यकीनन कोई चांद है जो इस सूरा में चमका है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो चुनाचा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती का बयान इस सूरा के अंदर हो रहा है। इशारा मिल गया कि यकीनन सूरा जो है वो मायदा है। चुनाचे आयत का निशान 55, सूरा का नंबर 5। एक ऐसा फॉर्मूला दे देता हूं कि बच्चा भी आज इस आयत का नंबर हिफ्ज कर जाएगा। अजीजों, आयत के अंदर विलायतों का बयान है और जब विलायतों के बयान का निशान देखा जाएगा तो 5वां सूरा 55वीं आयत, यानी कि क्या, यानी कि 5, 5 और 5। क्या 5 दिन की तकरार हो रही है। बहरहाल ये सिर्फ याद करने के लिए नुक्ता है तो दे रहे हैं। तो चुनाचे अर्ज ये कर रहा था कि मायदा 5वां सूरा और 55वीं आयत, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। इन्नमा पहले सीधा सीधा तर्जुमा करते हैं फिर आगे चलते हैं। बस बेशक, इन्नमा वलियुकुम, तुम सबका वली। वलियुकुम मुखातब कौन है यहाँ पर? यकीनन मोमिनीन मुखातिब हैं। तुम सबका वली अल्लाह है, व रसूलुहु, और उसका रसूल। हु को ना भूलिएगा, अगरचे मफहूम रसूल में भी वाज़ेह है लेकिन रसूलुहु फिर कहीं लौट गई ये बात, उसका रसूल, ठीक है। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए। अब अगर यहाँ पर ये आयत रुक जाए तो जितने लोग ईमान लाए हैं वो सब के सब वली हो जाएंगे। और वलीउल्लाह होने का एक ऐसा
कारखाना खुल जाएगा कि हर कसो नाकिस के गले में वलीउल्लाह होने का हार नज़र आएगा। तो परवरदिगार ने यहाँ आयत को छोड़ा नहीं, कुछ औसाफ भी बयान कर दिए। अच्छा, यहाँ पे नाम ले ले कि इसके बाद कौन वली है, कहा नहीं नाम नहीं लेंगे। अगर नाम लेंगे तो उस नाम के न जाने कितने पैदा हो जाएंगे। हम सिफात बयान करेंगे, देखना ऐसी सिफात किसमें पैदा होती हैं। तो कहा वल्लज़ीना आमनु, और फिर उसके बाद अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात, वो लोग के जो के नमाज को कायम करते हैं। अच्छा, वो लोग के जो नमाज को कायम करेंगे या नमाज कायम करते हैं, तर्जुमा क्या है? युक़ीमून मुज़ारे का सीगा है ना। मुज़ारे का सीगा यानी कि क्या, अरबी में जब पहले मुज़ारे का इस्तेमाल होता है तो वो जारी सीगा होता है, उसमें ज़माना नहीं पाया जाता। युक़ीमून अस्सलात यानी कि वो नमाज को कायम करते हैं। वयूतून ज़कात, ज़कात देते हैं। मैंने नुक्ता दे दिया, यानी कि अमल पहले अंजाम दिया जा चुका है जब ये आयत आ रही है। बहुत तवज्जो। वयूतून ज़कात, अभी आगे चलेंगे, लेकिन अभी इतना तो तय हो गया है कि आयत अमल होने से पहले आई है या अमल होने के बाद आई है। अमल में जारी का सीगा है, इसका मतलब कोई वाक़या हुआ है। युक़ीमूनस्सलात व यूतून ज़कात, और यहीं पर रुक नहीं गई आयत, मज़ीद आगे गई, वहुम राकिऊन। यहाँ पर जो है वो टर्निंग पॉइंट है, जो ट्विस्ट होती है आयत वो यहाँ हो जाती है। और जिन्हें इमामुल मुशक्किकीन कहा जाता है, कि जो शक डालने वालों के इमाम हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको इस ही किस्म की आयत में जगह तलाश करनी होती है कि कहाँ मौका मिले और वो वहीं से शक डाल दें। चनाचा तफसीर खोली जाती है यकीन के आलम में और पढ़ने वाला बंद करता है शक के आलम में। तो चनाचे मैं सही तर्जुमा कर रहा हूँ और फिर दूसरी तरफ जाऊँगा। वहुम राकिऊन यानी कि ये जो ज़कात दे रहे होते हैं ऐसी हालत में देते हैं कि रुकू की हालत में ज़कात दी जा रही होती है, यानी कि नमाज को कायम करते हैं, ज़कात देते हैं हालत रुकू में। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। चुनाचे इसी अंदाज से अगर हम मुख्तलिफ मनाबे के ऊपर नज़र करें, जिसमें बरदरान की कुतुब से भी अगर इस्तिफ़ादा किया जाए, तो कम अज़ कम 17 से ज़्यादा रावी हैं कि जिन्होंने आयत का यही मफ़हूम बयान किया है जो आपके सामने मैंने समातों की नज़र किया है। और उन 17 रावियों के अंदर अगर उनके नामों पर नज़र डाली जाए तो कौन? इब्ने अब्बास से रिवायत मौजूद है। दौरे मंसूर के अंदर जाइएगा, कम अज़ कम 10 से ज़्यादा रिवायात मुख्तलिफ तुरुक से आई हैं। तुरुक का मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से आई हैं। रिवायत का एक मतन हुआ करता है और एक सनद हुआ करती है, ठीक है। जो शुरू में नरेशन होती है ना, जैसे आप हदीस किस्सा, क्योंकि वो रोज़ सुनते हैं हदीस तो समझ में आ जाता है। रुविया अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी अन फातिमा अज़्ज़हरा, ये क्या है? ये सनद बयान हो रही है। और उसके बाद जो अब जो पढ़ा जाता है वो क्या है? वो अब रिवायत और हदीस बयान हो रही है। ये मतन है और वो सनद है। तो ये रिवायत मुख्तलिफ असनाद से भी आई हैं और मुख्तलिफ मतन से भी आई हैं। तो तकरीबन कम अज़ कम उस दुरे मंसूर के अंदर भी 10 से 12 मुकामात के ऊपर यही इन्हीं मतालिब के अंदर ये तफसीर मौजूद है।
कि ये आयत किसकी शान में नाजिल हुई है। चुनाचे अम्मार यासिर हों या अब्दुल्ला बिन सलाम हों या सलमा बिन कहल हों, अंस बिन मालिक हों, उक़बा बिन हकम हों, या यहाँ पर अब्दुल्ला बिन अबी अबू ज़र गफ़ारी, और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। बहुत से असहाब, यहाँ पर 17 से ज़्यादा असहाब का नाम जो है मौजूद है कि जिन्होंने यही रिवायत नकल की है। ये बयान इसलिए कर रहा हूँ कि इनके नाम भी याद हो जाएं, ताकि आपके सामने जब ये आयत पढ़ी जाए तो तफसीर का हवाला भी सामने रहे। चुनाचे उसके बाद तकरीबन मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर इसकी तौजी और तशरीह भी की गई है मुख्तलिफ अल्फाज की। मसलन अल-मुराजिआत बहुत ही मशहूर और मारूफ किताब है, काश कि हमारे घरों में वो हो, और अब तो PDF में भी मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चुनाचे जानते हैं ना किसकी किताब है? आयतुल्लाह शरफुद्दीन मूसवी, पूरे नाम अगर उनका देखा जाए, उन्होंने पूरा एक किताब भी लिखी है अपने इस मौजू के ऊपर। ख़त व किताबत है, एक अहले सुन्नत बरादर आलिम हैं उनसे, और उसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर उनके खतूत हैं, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे मनाबे का भी तज़किरा किया है और इस्तदलाल जो है वो अपना मुख्तलिफ़ रिवायात से किया है कि ये वाली आयत जो है वो किसकी शान में नाजिल हुई है। चुनाचे हस्सान बिन साबित का एक शेर भी है। अब वो तो रिवायात हो गई, उस ज़माने में जो शायर मौजूद है वो शेर क्या पढ़ रहा है? फ़अन्तल्लज़ी अतैत इज़ा कुन्त राकिअन, आप तो वो हैं कि जिसने उस वक्त अता किया कि जब रुकू की हालत में थे। तो शोरा को भी ये बात मालूम थी कि ये आयत किसके लिए और कब और कहाँ नाजिल हुई है, लेकिन इस पर एतराज़ उठाने वालों ने एतराज़ भी उठाया है। उसका जवाब चंद नुकात मैं भी लिख कर लाया हूँ, और मैंने अर्ज़ किया था कि इन मजालिस में जब आया करें तो एक नोटबुक लेकर आया करें और उसमें वो चीज़ें लिख लिया करें। क़य्यदुल इल्म बिल क़लम, कि इल्म को कलम के ज़रिए से क़ैद कर लो। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत तवज्जो अज़ीज़ों। एक होता है इल्म हुसूली और एक होता है इल्म हुज़ूरी। इल्म हुसूली तो वो है कि जो आप हासिल करते हैं, कोशिश करते हैं, और एक इल्म वो है कि जो हाजिर हो जाता है। ये फर्श आज़ा से वो रिज़्क़ मिलता है, वो इल्म मिलता है कि ये अक्सर हाजिर हो जाता है। जब कभी भी कोई राज मुनकशफ हो जाए फ़ौरन से कलम उठाइए और क़य्यदुल इल्म बिल क़लम, उस जौहर को अपने पास नोट कर लीजिए, ताकि कल को जब दोबारा से आप अपनी डायरी खोलें तो वहीं पर उसी नुक्ते पे निशानदेही हो जाए। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चुनाचे एतराज़ करने वाले ने एक एतराज़ किया कि जनाब यहाँ पर जो वहुम राकिऊन है उसका मिसदाक़ रुकू नहीं है बल्कि खुज़ू और खुशू है, यानी कि वो लोग हैं कि जो कि ईमान लाए हैं और ज़कात देते हैं खुज़ू की हालत में। हज़रत ज़कात खुज़ू की हालत में नहीं दी जाती, खुलूस की हालत में दी जाती है। खुज़ू की हालत में तो रुकू ही किया जाता है, खुज़ू और खुशू की हालत में तो ये इबादत ही अंजाम दी जाती है। ज़कात देने के लिए परवरदिगार ने जो क़ैद लगाई है वो खुलूस की लगाई है। इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह मुत्तक़ीन से ही कबूल करता है। यानी मुत्तक़ीन कौन? वो कि जिनका हर अमल खालिस सिर्फ खुदा के लिए होता है, परवरदिगार उनसे कबूल करता है। दूसरा एतराज़ ये किया गया कि जनाब इसके अंदर जो सीगे इस्तेमाल हो रहे हैं वो तो जमा के सीगे हैं। आप कह रहे हैं कि ये आयत जो है वो मौला अली की शान में आई है, तो अंगूठी देने वाला तो एक शख्स है और जो सीगे हैं वो जमा के हैं। युक़ीमून अस्सलात व यूतून अज़्ज़कात व हुम राकिऊन। तो उसका जवाब यह है कि हज़रत आपने
आया मुबाहला पर नजर नहीं की थी। आया मुबाहला जो कि अब उसका भी निशान बयान कर देते हैं, ऐसा फार्मूला देंगे वो भी याद हो जाए। ये आयतें याद होनी चाहिए। हाँ, आया मुबाहला, जिस फर्श पर आप बैठे हैं, जिसका गम मना रहे हैं, ये किसका गम मना रहे हैं? गम हुसैन सैयद शुहदा का। कौन से इमाम हैं आप? तीसरे इमाम। ठीक है, तीसरा सूरा। और किस हिजरी में आपकी शहादत वाक़ई हुई? 61वां आयत का नंबर है। तो तीसरा सूरा और 61वीं आयत, आया मुबाहला। समझ जाइएगा कि इन्नमा खरज तो कहने वाला जब निकल रहा था तो क्या बयान कर रहा था कि मैं कौन हूं और मेरे मुकाबिल आने वाले लोग कौन हैं। यकीनन अगर झूठों को मुजस्सम देखना चाहो तो करबला के मैदान में आ जाना, और उमर साद और शिमर और इनके यहाँ उन्हें काफिर मकदार में झूठे नजर आ जाएंगे। हुफ़ाज़ होंगे, कारी कुरान होंगे, लेकिन झूठे होंगे, इसलिए कि सच्चों के मुकाबिल में आ गए हैं। चुनाचे आया मुबाहला का रेफरेंस दे रहा था कि जहां पर क्या बयान हुआ, वहां पर निसाना जमा का सीगा है। पैगंबर फकत एक बेटी को लेकर आए हैं। हाँ, आयत में जमा का सीगा इस्तेमाल हो रहा है। और इसका मिस्दाक कौन है? उसकी मिस्दाक शहजादी कौन है? फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। दूसरा मसला यह है कि यहाँ पर ये जो वाव है, इस पर बहस हुई है कि ये वाव कौन सा वाव है। वाव कसम खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, वाव दो लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है, वाव अतफ कहलाता है, और एक वाव हालिया भी हुआ करता है। यहाँ वाव कौन सा वाव है? तो चुनाचे आपने सूरह बकरा में पढ़ा होगा, फला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, के खबरदार नहीं मरना, नहीं जान देना मगर ये व अंतुम मुस्लिमून, यानी कि क्या और तुम मुसलमान हो ना, उस हालत में जान देना कि हालत इस्लाम पर हो। यकीनन यहाँ पर रुककर इस आयत के ज़ेल में ज़ुबान पर यह आयत आ गई है इस वक्त, तो बयान करता चलूँ ये परवरदिगार क्यों फरमा रहा है कि वह अंतुम मुस्लिमून, उस वक्त जान देना। क्या जान देना आपके हाथ में है? क्या अपनी मौत, क्या आपकी मौत आपके हाथ में है? नहीं। क्या आपकी जिंदगी आपके हाथ में है? नहीं। ना आपके हाथ में आपकी जिंदगी है, ना आपके हाथ में आपकी मौत है। परवरदिगार कह रहा है कि खबरदार अपनी ज़िंदगी को उस वक्त तक खुदा के हवाले ना करना जब तक कि हालत इस्लाम में ना हो। यानी कि क्या? यानी मौत तो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन हालत इस्लाम में रहना तुम्हारे इख्तियार में है। हालत इस्लाम में रहना तुम्हारे इख्तियार में है। तो यकीनन जब तक जिंदा हो हर सांस हालत इस्लाम में ही खिंचनी चाहिए। इसीलिए जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की, तो आप क्या गवाही देते हैं? अशहदु अन्नका अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व अताअल्लाहु रसूलहु हत्ता अक़तातुल। ये यकीन कौन क्या चीज़ है? ये यकीन क्या है? यहाँ तक कि आपको मौत आ गई, यानी कि उस वक्त के ताआत आप करते रहे यहाँ तक कि मौत आ गई। फला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इसी की ज़बान, इसी की तो गवाही दे रहे हैं आप। और ये गवाही दे क्यों रहे हैं? गवाही दे ही इसी ले रहे हैं कि मैं चूंकि गवाही दे रहा हूं। ये बतलाइए, ये गवाही जो आप दे रहे हैं 61 हिजरी में आप उस मैदान में मौजूद थे? आप 61 हिजरी में मैदान में मौजूद नहीं थे। आपने देखा है वो जिहाद जो हो रहा था? नहीं देखा। तो आप कैसे गवाही दे रहे हैं कि मैं गवाही देता हूं? गवाही तो आई विटनेस की कबूल होती है ना। तो अब ये बताइए कि लेकिन आप कह रहे हैं मैं गवाही दे रहा हूं। मैं पूछूं फला जगह एक वाकया हो गया, आपके हाँ मैं गवाही दे रहा हूं कि ये हुआ था। मैं पूछूंगा आप वहां थे? क्या नहीं, मैं था नहीं वहां पे, मैंने सुना है फला से। खाने पे उसको बुलाओ जिसे सुना है, वो गवाही दे। तो
तो गवाही कौन देता है? जो मुशाहिदा करता है। आप जब उनके रूबरू खड़े होकर कह रहे हैं मैं गवाही दे रहा हूं, यानी कि क्या? यानी कि आपका अमल इस तरह होना चाहिए कि उनके अमल में ढल चुका हो, और इस तरीके से अपने अमल को उनके अमल में ढाल कर आप गवाह बन जाए, मैं गवाही दे रहा हूं। इसी अंदाज से आपने उस करबला के मैदान में भी जिहाद किया है। ये अफजल तरीन गवाही है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। यानी आप में भी वही शौक पैदा हो रहा है, और ये आप कहने के फौरन बाद यही कह रहे हैं कि कल्बी ले कल्बिकुम सिल्म, मेरा कल्ब आपके कल्ब के साथ जुड़ गया है। चूंकि मेरा कल्ब आपके कल्ब के साथ जुड़ गया है, इसलिए अब मैं इस हैसियत में हूं कि ये मैं आपके रूबरू कह सकता हूं कि यकीनन मैं गवाही देता हूं कि आपने इस अंदाज में जिहाद किया। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। तो चुनाचे यहां पर हम हालत रुकू में ज़कात देना समझेंगे। दूसरी बात, अभी ये आसान आसान बातें हैं तो मैं बयान कर रहा हूँ, मुश्किल बात अभी दरमियान में करूँगा, तो आमादा रहिएगा। उम्मीद है परवरदिगार से। तो चुनाचे अर्ज ये कर रहा था कि भाइयों ने यहाँ पर जो वली का तर्जुमा किया, अब वहाँ पर मसाइल शुरू हो गए। कहा कि नहीं, वली तो ठीक है, अल्लाह वली है, रसूल वली है, और वो मोमिनीन भी वली हैं, यानी कि ये दोस्त हैं तुम्हारे सब। दे ऑल आर योर फ्रेंड्स। अल्लाह भी फ्रेंड है, दोस्त है, रसूल भी दोस्त है, और वो मोमिन जो है, जो भी है, वो भी दोस्त है। लेकिन क्या ही बात है, ज़रा ये बतलाइए, दोस्त का माना किसी भी डिक्शनरी में हो और हुआ करे, और यकीनन एक दो मकाम पर है भी, लेकिन ज़रा आयत को देखो, अल कुरान युफस्सिरुहु बअज़ुहु बअज़। बहुत तवज्जो, कुरान का बाज़ हिस्सा बाज़ हिस्से की शरह कर देता है। कुरान के बाब में तफसीर करनी चाहिए, तत्बीक नहीं करनी चाहिए। बहुत तवज्जो, दो लफ्ज़ दे रहा हूँ आपको, एक होती है तफसीर और एक होती है तत्बीक। तत्बीक क्या होती है? तत्बीक ये होती है कि अपना कोई अकीदा बनाया जाए, हैं, और दिल जो चाह रहा है ना, जो डेविएट करने वाला, क्योंकि कहीं अगर स्पेस मिल गया है तो वहीं शक डालना है, और शक डालना कैसे है? कहा ये वाली बात मुझे करनी है, तो क्या करूं, कहां से दाखिल हूं? तो फिर वो अपनी उस मशकूक रिवायत को ढूंढता है कि किस आयत पर और किस लफ्ज पर इसको चढ़ा दूं कि मेरा माना भी कुरान पर चढ़ जाए। तो ये तफसीर ना हुई, ये तत्बीक हुई। तफसीर ये हुई कि आयत का माना आयत से लो, और तत्बीक क्या हुई कि आयत का माना तुम अपना खुद साख्ता अकीदा लेकर आओ और आयत पर चढ़ा दो। और आजकल अमूमन अगर देखेंगे तो ये फसाद की जड़ क्या है? फसाद की जड़ यही है कि एक मुसलमान कुरान की आयत पढ़ता है और दूसरे मुसलमान का गला काट देता है। क्यों? इसलिए कि ये अपना फासिद नजरिया कुरान के ऊपर भी मुंतबक कर रहा है, तफसीर नहीं कर रहा। तो आयत के अंदर गौर करो, आयत क्या कह रही है कि ये जो आखिरी शख्स जिसका बयान हो रहा है ये कौन है? ये वो है कि जो के रुकू की हालत में ज़कात दे रहा है। ये बतलाओ कि अगर यहाँ फ़कत दोस्ती का बयान होगा तो यकीनन मोमिनीन आपस में दोस्त हैं। मोमिनीन को आपस में दोस्ती करने के लिए रुकू में ज़कात नहीं देनी पड़ती, रुकू में ज़कात देने से पहले भी दोस्त हैं। इस आयत के आने से पहले भी दोस्त थे, आयत के आने के बाद भी दोस्त रहेंगे। चुनाचे यहां पर एतराज ये उठाया गया कि देखें ये तो बहुत मुश्किल है कि नमाज की हालत में किस तरीके से ज़कात दी जाएगी। अरे मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं हुजूर, आप समझ रहे हैं कि अल्लाह यहां कोई हुक्म दे रहा है, अल्लाह हुक्म नहीं दे रहा। एक वाक़या रोनमा हुआ है, तुम्हें बयान कर रहा है ताकि वली खुदा की पहचान कर सको।
अल्लाह हुक्म नहीं दे रहा कि आप अब ये इस बात में परेशान हो जाएं कि क्या करें, अल्लाह ने हुक्म तो दे दिया है लेकिन ये नहीं सोचा कि नमाज में कैसे ज़कात दी जाएगी। इतने इंटेलिजेंट ना हुई है, अल्लाह से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हुई है, रसूल से ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब वो कह रहा है कि वो लोग हैं कि जो नमाज की हालत में ज़कात दे देते हैं, तो अब ये ना सोचो कि मैं ज़कात कैसे दूंगा, ये सोचो किसने ज़कात दी थी कि ये आयत नाजिल हुई है। और अगर पिछली आयत के ऊपर नजर की जाए, यकीनन ये आयत है 55वीं आयत, और इससे पहले जो 54वीं आयत है 54 नंबर की आयत, उसके अंदर भी एक इशारा दिया गया है। और उस इशारे में अगर उस आयत की तरफ जाएंगे तो परवरदिगार फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फसौफ याति अल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बुहु, कि आए ईमान वालो, अगर तुम मुर्तिद हो जाओ, अल्लाहु अकबर, अगर तुम वापस पलट जाओ अपने दीन से, तो अनकरीब अल्लाह एक कौम को भेजेगा कि जो अल्लाह को महबूब रखती होगी और अल्लाह उसको महबूब रखता होगा। इसके बाद ये इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वाली आयत है। जैसे ही ये आयत आई है, परवरदिगार ने जब ये आयत नाजिल की, रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को इस आयत को पढ़कर सुनाया। ये तफसीर दुर्र मंसूर से पढ़ रहा हूं कि पैगंबर ने जैसे ही इस आयत की तिलावत की है, फौरन हाथों को बुलंद किया और अली इब्न अबी तालिब के लिए दुआ फरमाई, परवरदिगार उसको दोस्त रखना जो इसको दोस्त रखे, और उससे दुश्मनी रखना जो इसको दुश्मन रखे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। गोया पैगंबर ने दुआ मांगकर बतला दिया कि ये अभी पिछली आयत में जिसका बयान हो रहा था वो कोई और नहीं, अली इब्न अबी तालिब है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो चुनाचा वली का तर्जुमा ही दोस्त कर दिया गया। क्या बात है। चुनाचे दोस्ती के लिए रुकू की हालत में अंगूठी देने की ज़रूरत नहीं है, विलायत के लिए ज़रूरी था कि ऐसा अमल किया जाए। और अजीज़ों, बस अब वक्त नहीं है कि मैं यहाँ पर मज़ीद रुकूँ, बस एक इशारा करूँगा क्योंकि वो भी एतराज़ है। कहा कि देखिए, नमाज में अगर अंगूठी दी जाएगी तो ये तो फिर अमल कसीर है और नमाज जो है वो ज़ाया हो जाएगी। जी नहीं। अच्छा, और ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है कि जो ये बयान करते हैं कि अगर नमाज की हालत में कोई छोटा बच्चा है और उसको क़याम की हालत में उसको कंधे पे बिठा लिया जाए और फिर सजदा करने के बाद जब फिर उठे तो फिर उनको गोद में उठा लिया जाए, तो ये अमल कसीर नहीं है, नमाज ठीक है। यहाँ तक कि अगर कोई खातून नमाज पढ़ रही हैं और बच्चा रोने लगा है तो उसको उठा के वो उसको दूध पिलाना भी शुरू कर दें, यहाँ भी अमल कसीर नहीं है, नमाज सही है। लेकिन क्या बोझ की ऐनक लगाकर तर्जुमा किया गया है कि यकीनन इन अमाल से तो अमल कसीर से नमाज बातिल नहीं हो रही है, और अगर अली ने अंगूठी दे दी है तो इससे उनकी नमाज बातिल हो रही है। क्या कहूं मैं उस फिक़्ह को कि जो मौला अली की नमाज को बातिल कहे। वो फिक़्ह वही फिक़्ह है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल को भी जायज़ कहती है। तो बनी उमैया की अगर कोई फिक़्ह है कि जो कि हुसैन को बागी कहे और मौला अली की नमाज में अमल कसीर का इश्काल जाहिर करे, तो फिर उसका जो अंजाम है वो मुबाहला के आखिर में मौजूद है। लानल्लाहु अलल काज़िबीन, कि काज़िबीन पे खुदा की लानत हो। परवरदिगार आलम ने हमारे सामने बहुत सारी निशानियाँ वाज़ेह फरमाई हैं। तो चुनाचे वली की बात कर रहा था, एक और इशारा कर देता हूँ। तिर्मिज़ी के अंदर, सुनने इब्ने अबी दाऊद के अंदर, मुस्तदरक हाकिम के अंदर, मिशकात के अंदर मुख्तलिफ, मैंने 4 हवाले तो अभी दे दिए हैं, कम अज़ कम 13 हवाले मौजूद हैं। मुस्नद इब्ने याला भी
इसमें शामिल है। और जब मिशकात कह दिया तो उसके अंदर तो सहासिता में मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर जो रिवायत मौजूद है सामने है। इसमें जो बाब का नाम है वो है अन्निकाह इल्ला बेवली, ये बाब का नाम है, मतलब जो चैप्टर का नाम है वो ये है। और इसके अंदर एक हदीस है, ख्याल रहिए वली का तर्जुमा दोस्त है आपके नज़दीक। अब मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ। अय्युमा इम्राअतिन नकहत बिगैरिल इज़्नि वलियहा फनकाहिहा बातिलन। और फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 मरतबा आपने इस बात को दोहराया है कि निकाह बातिलन, यानी कि अगर कोई, अच्छा ये उनके यहाँ की रिवायत है, उनके यहाँ मसला भी है, हमारे यहाँ ये मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल चूँकि उनके यहाँ मसला है और बयान भी हुआ है कि कोई लड़की अगर निकाह करे अपने वली की इजाज़त के बग़ैर तो उसका निकाह बातिल है। अब ये बतलाइए कि लड़की की जब शादी हो रही होती है तो इजाज़त उसके बाप से लेते हैं या उसके दोस्त से लेते हैं? भाई वली का तर्जुमा अगर दोस्त लिया जाएगा तो लड़की की दोस्त से इजाजत ली जाएगी, और अगर लड़की के दोस्त का मतलब, अगर लड़की के वली का मतलब उसके बाप को लिया जाएगा या उसके गार्जियन को लिया जाएगा, यानी सरपरस्त को लिया जाएगा, तो जो तर्जुमा यहां पर जो सही किया है, यहां पर वली का तर्जुमा सरपरस्त ही किया है। बस यही बतलाना चाह रहा हूं, जो तर्जुमा यहां पर सरपरस्त किया है यही तर्जुमा आए विलायत में है कि अल्लाह तुम्हारा सरपरस्त है, रसूल तुम्हारा सरपरस्त है और वो मोमिनीन तुम्हारे सरपरस्त हैं कि जो नमाज को कायम करते हैं, जो ज़कात देते हैं हालत रुकू के अंदर। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले चुनाचे इन रिवायात के अंदर, ये तो मैंने अभी आयत का हवाला दिया है ना, तफसीर का भी हवाला दिया है, इसके अलावा कई मकामात पे रसूलुल्लाह ने अली को वली कहकर मुतारिफ कराया है। और उन तमाम की तमाम रिवायात के अंदर जो कि कम अज कम 13 रिवायात हैं जो कि मुख्तलिफ तुरुक से आई हैं और मुख्तलिफ मतन हैं, उन रिवायात के तबरुकन आपके सामने अर्ज कर दूं। मसलन अली वली कुल्ल मुमिन बादी, अंत वली कुल्ल मुमिन बादी। अच्छा खुद इन जुमलों पे गौर करें, ये मिंबर की अता है, बयान कर रहा हूँ, जब कह रहे हैं कि ये अली मेरे बाद तुम्हारे वली हैं, आप कह रहे हैं दोस्त, यानी कि ये अली मेरे बाद तुम्हारे दोस्त होंगे, मेरे सामने तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, मुझसे पहले तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, ये दोस्ती का बयान हो रहा है। तो खुद अकलन समझ में आ रहा है कि ये किसी विलायत का बयान हो रहा है कि अभी मैं तुम्हारा वली हूं, जब कल मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे दरमियान तो ये अली तुम्हारे दरमियान वली रहेंगे। चुनाचे बहुत सारी और रिवायात भी मौजूद हैं। व अंत खलीफती फी कुल्ल मुमिन मिन बादी, वली को खलीफा से बदल दिया, यानी कि विलायत और खिलाफत में कोई दुई नहीं है। दोस्त का तर्जुमे के साथ खलीफा नहीं आ सकता, वली के तर्जुमे के साथ, सरपरस्त के तर्जुमे के साथ खलीफा आ सकता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चुनाचे इब्ने कसीर हों या इब्ने आसाकर, उन तमाम ने तकरीबन 13 के करीब रिवायात हैं जो मुख्तलिफ तुरुक से आई हैं और सब ने यही तर्जुमा किया है वहुम राकिऊन का। अब यहाँ पर एक मुश्किल बात है जो आपको समझाना चाहता हूँ, ज़रा बुलंद आवाज़ में दुरूद पढ़ दीजिए। देखिए आयत क्या है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। अभी औसाफ को छोड़ दीजिए, तो 3 विलायतों का बयान हो रहा है। लेकिन अजीज़ों बहुत तवज्जो, ये विलायतें दे कौन रहा है? परवरदिगार, यानी कि वली सरपरस्त, असलन सरपरस्त कौन है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, यहाँ से बात शुरू हुई है, अल्लाह तुम्हारा वली है। अल्लाह के अलावा, यानी कि अब तुम अपनी मर्जी से किसी को वली बना सकते हो? नहीं। अब वली कौन बयान करेगा? अल्लाह बयान करेगा। लेकिन ये जो विलायत का बयान हो रहा है ये हॉरिजेंटल नहीं है, बहुत तवज्जो,
ऐसा नहीं है कि देखो यहां से यहां तक तो अल्लाह वली है, यहां से यहां तक रसूल वली हैं, और यहां से यहां तक फिर वो अली वली हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है, क्योंकि चाहे, अब मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन अमूमन हो सकता है कि कोई दिक्कत कर रहा हो, तालिब इल्म हो, चाहे 50 साल से ज़्यादा हो गया हो, लेकिन अगर कहीं पर धोखा खा जाए तो इस्लाह करना हमारा फ़र्ज़ है। अब अगर कोई खुदा न खास्ता ये अक़ीदा रखे कि यहाँ तक तो अल्लाह की विलायत थी, यहाँ तक तो रसूल अल्लाह की विलायत है, और वहाँ से अली की विलायत थी, तो अल्लाह ने अली की विलायत का ऐलान किया, ये विलायत वहाँ चली गई, रसूल अल्लाह ने भी अपनी विलायत उनको दे दी, तो मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। समझिएगा, ये विलायत कोई ऐसी शय नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक उनकी और यहाँ से यहाँ तक मेरी, जी नहीं। एक मुश्किल जुमला कह रहा हूँ, समातों को यहाँ पर मरकूज कीजिए। एक ज़र्रे के ऊपर अगर कोई ये अकीदा रखे कि मैं मुस्तकिलन इसका वली हूँ, तो ये शिर्क है। मुश्किल जुमला था, बहुत तवज्जो। मुस्तकिलन को जरा ब्रैकेट में रखिएगा और इसको बोल्ड भी कर दीजिएगा कि मुस्तकिल का क्या मतलब है। मुस्तकिल का मतलब यह है कि मैं इस्तक़लाल रखता हूं इसके अंदर। मुस्तकिल का मतलब यह है कि मैं और मैं, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अब अगर एक ज़र्रे के ऊपर भी मैं ये अकीदा रखूं कि बस मैं ही और मैं ही और मैं ही इसका वली हूं और कोई भी इसके अंदर शामिल नहीं है, या कोई भी मुझे ये अथॉरिटी देने वाला नहीं है, और मैं खुद से इस अमर का, ये अमर मुझे गोया तफवीज़ हो गया है, तो ये शिर्क है। लेकिन अगर कोई ये अकीदा रखे कि फलाना शख्स जो है वो परवरदिगार के इज़्न से इस आलम के ऊपर तसर्रुफ का हक रखता है, ये ऐन तौहीद है। मुश्किल जुमला है। खुदा के इज़्न से आलम पर तसर्रुफ रखे, ऐन तौहीद है। और जर्रे के ऊपर मुस्तकिलन अपनी विलायत कहे, ऐन शिर्क है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब हम इन विलायतों को हॉरिजेंटल नहीं देखेंगे, इसको वर्टिकल देखा जाएगा कि अल्लाह वली है, यानी असलन वहुवा युदब्बिरुल उमूर, वही उमूर का तदबीर करने वाला है। उसकी तदबीर क्या है? उसकी तदबीर यह है कि यकीनन बहुत से कवानीन ऐसे हैं कि जिनको जमीन पर नाफिज उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक मुझे और आपको उन्हें करते हुए दिखला ना दिया जाए। तो अब परवरदिगार जो है वो तो जमीन पर जाहिर नहीं होगा कि देखो इस कानून को ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो यकीनन ये खुदा की मजबूरी नहीं है, ये मेरी मजबूरी है कि मैं इस आलम नासूत में, इस आलम असफल में मोहताज हूं कि मुझे कोई मुजस्सम होकर वो अमल करके दिखाए। तो उसने हादियान को भेजा है और उन्होंने खुदा के कवानीन को इस जमीन पर नाफिज किया है। किस अथॉरिटी से नाफिज किया है? उस अथॉरिटी से जो अल्लाह ने इन्हें दी है। आप समझ, तो यानी ये जो विलायत अब इनके पास मौजूद है, ये किसने ने दी है? ये परवरदिगार ने दी है। अब अगर कोई ये कहे कि बिल्कुल जिस अंदाज से अल्लाह वली है उसी अंदाज से ये वली हैं, तो ये कहना एक अंदाज से सही है और एक अंदाज से गलत है। मैंने दूसरी तरफ भी बात रखी है, एक अंदाज से ठीक है, दूसरे अंदाज से गलत है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? मैं बयान करता हूं आपके सामने। मतलब अगर कोई गलत पहले बयान करते हैं फिर सही वाला बाद में बयान कर देते हैं। गलत किस अंदाज से है? गलत इस अंदाज से है कि यकीनन खुदा जो वली है वो अपनी विलायत में किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन ये जो रसूल वली है ये अपनी विलायत के होने में खुदा का मोहताज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो तुम सब के सब अल्लाह के सामने फ़कीर हो।
वहुवा गनीयुन हमीद, और असलन जो गनी है, जो बेनियाज है, वो तो वही है जो कि हमीद है, यानी कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। यकीनन तुम सबके सब फकीर हो, वो गनीयुन हमीद है। अब इन सब के अंदर चाहे एक अदना से अदना जर्रा हो या कायनात की अफजल मखलूक ही क्यों ना हो, अगर तो लफ्ज मखलूक का इतलाक इस पर हो रहा है, ये खुदा के सामने मोहताज है। अगर कोई भी मर्तबा इस मखलूक को अता हो गया है तो इस मर्तबे को ये अपने पास रखने में खुदा की मोहताज है। आयत पढ़ूं, सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, हम अनकरीब तुम्हारे ऊपर कुछ तिलावत करेंगे। सनुक़रिउका फला तंसा, हम अनकरीब तुम्हारे ऊपर कुछ तिलावत करेंगे। फला तंसा, फला तंसा, बस तुम नहीं भूलोगे, तुम उसको नहीं भूलोगे। इल्ला माशा अल्लाह, मगर वो जो अल्लाह चाहे। ये क्या है? अच्छा, क्या ऐसा है कि वाक़ई खुदा न खास्ता खाकम बदहन, क्या वाकई परवरदिगार ने जो आयत रसूलुल्लाह को पहुँचाई और रसूलुल्लाह माज़अल्लाह खाकम बदहन कि वो भूल जाते थे? परवरदिगार कह रहा है कि हम तुम पर जो तिलावत कर रहे हैं, फला तंसा, फला तंसा, तुम तंसा नहीं, मुत्तसिल, ऐसा नहीं है कि हम कहें तो भूलने का इम्कान भी नहीं है। लेकिन एक सेकेंड, कहीं आपके जहन में ये ना आ जाए कि वो इस याद रखने पर इस्तक़लाल रखते हैं। ये है वो बात जो आपसे कह रहा था, यानी ये जो आयात हम तुम्हें बयान कर रहे हैं और तुम नहीं भूल रहे, तुम्हारा मर्तबा ही ऐसा है कि वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह, तुम तो चाहते ही वही हो जो हम चाहते हैं। लेकिन ये इनायत किसकी है तुम्हारे ऊपर? खुदा ला यज़ालु लम यज़िल की इनायत है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले सूरह आला की तिलावत की है आपके सामने। सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, तो ये इस्तक़लाल है परवरदिगार आलम, यानी कि हम चाहें तो भुला सकते हैं। अभी भी अथॉरिटी परवरदिगार के पास है, तफवीज़ नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि ये तमाम की अथॉरिटी इन तक आ गई है और अब माज़अल्लाह अल्लाह ताला छुट्टी पर चला गया है और अब यही और यही और यही है ना, ऐसा नहीं है। एक और इशारा आपको कल की मजलिस में देने वाला हूँ, और वो ऐसा तबरुक होगा, वो यकीनन जब भी कुरान पढ़ेंगे तो आप महजूज होंगे, लेकिन वो आज नहीं दे रहा, कल के लिए उठाए रख रहा हूँ, इसलिए कि उससे मुल्हक और बहुत सारी मतालिब हैं कि जिसका वक्त अब नहीं है। तो चुनाचे आखिरी जुमला कहकर इसको ख़त्म करूँगा। चुनाचे रसूलुल्लाह के वसी की हैसियत से जो तारुफ़ कराया गया इस आय विलायत से, उसमें मौला अली का तारुफ़ इस अंदाज से हुआ है। और ख़ुद मौला अली अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि या अली, आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? बहुत तवज्जो, आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? अब अगर जो बहुत साहिब फजीलत हो, उसकी बहुत सी फजीलतें हो, तो यकीनन उसको भी शायद याद करने में कुछ मौका लगे कि मैं कौन सी फजीलत बयान करूं। यहाँ सवाल ख़त्म हुआ, वहाँ अली का जवाब आया, और उस जवाब में आपने एक आयत की तिलावत की। क्या कहा? वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। क्या कहा कि वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया है, ये कहते हैं कि लस्ता मुरसला, तुम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नहीं हो। कह दो कि तुम्हारी रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है, और वो शख्स काफ़ी है कि जिसके पास किताबे खुदा का इल्म है। हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मिनल किताब से मुराद आसिफ बिन बरखिया हैं, और इंदहु इल्मुल किताब से मुराद मेरे वसी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम।
लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता आपको देना चाहूँगा, अर्ज़ करूँगा। ये बताइए कि इन्होंने जो गवाही दी है वो किस चीज़ की गवाही दी है? आप भी गवाही देते हैं ना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। आपने वही आते देखा है? आपने कुरान नाजिल होते हुए देखा? आपने रसूलुल्लाह को दावा नबूवत करते हुए देखा? नहीं देखा ना। आप तक क्या पहुँचा है रसूल का? रसूल की खबर पहुँची है। क्या खबर पहुँची है? कि यकीनन मक्का की उस सरज़मीन से एक नफ़स पाकीज़ा ने अपने आप को जाहिर किया और कहा कि मैं रसूल हूँ और मैं तुम्हारे लिए दोनों जहान की नेमतें लाया हूँ। हमने इस कौल को सुना और हमने कहा हाँ, उन्होंने सही कहा है। मैं गवाही देता हूँ कि वो उन्होंने सही कहा है। तो आपने किस चीज़ की गवाही दी है? आपने रसूल के कौल की गवाही दी है कि मैं गवाही दे रहा हूँ कि आप सच कह रहे हैं। रसूल अल्लाह ने कहा मुझ पर वही आई है। आपने कहा जी मैं गवाही दे रहा हूं कि आप सही कह रहे हैं। वही को आते हुए मैंने देखा नहीं है, फरिश्ते की आवाज़ को मैंने सुना नहीं है, लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं तो सदक़ता या रसूल अल्लाह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं या रसूल अल्लाह। तो मैं रसूल अल्लाह के कौल की गवाही दे रहा हूं। आयत के अंदर जो गवाही दी गई है वो रसूल के कौल की गवाही नहीं है, लस्ता मुरसला की गवाही है। काफिर ने कहा है कि आप अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नहीं हैं, तो गवाह गवाही क्या देगा? मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ने इन्हें ओहदे नबूवत पर फायज किया है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ने इन्हें भेजा है। यकीनन ये गवाही ऐनी शाहिद की गवाही है। मैं मौजूद था जब परवरदिगार मबऊस पर रिसालत फरमा रहा था। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की गवाही कि जो रसूल के भेजने की गवाही दे रहे हैं। आयत में लफ्ज क्या है? लस्ता मुरसला। मैं गवाही दे रहा हूं कि ये लस्ता मुरसला के हकदार नहीं, यकीनन मुरसल हैं, भेजे गए हैं। अजीजों, ये मुकाम है मौला अली की विलायत का, ये मुकाम है मौला अली की शहादत का। लेकिन अजीजों, ये वो अय्याम हैं कि यकीनन इन्होंने तो लस्ता मुरसला की गवाही दी है, लेकिन इनके खानवादे ने इस गवाही की बहुत भारी कीमत भी चुकाई है। रसूल अल्लाह के मबऊस बरिसालत होने के गवाहों से जब दरबार में गवाह मांगा जाए तो ये करबला से कम नहीं है। और अगर वो मलाइन कल खानदाने इस्मत व तहारत से दरबार में गवाह न मांगते और उनकी गवाही को रद्द न करते तो मामलात इतने आगे न बढ़ते। काश के वो गयूर मुसलमान खड़े हो जाते कि तुम और ज़हरा से गवाही तलब करोगे, लेकिन जब नहीं उठे तो नतीजा क्या हुआ? वो शोला के जो दरे ज़हरा पर रोशन हुआ था वो वहां से करबला के खेमों तक आ गया। काश कोई उस चिंगारी को बुझा देता तो आज हुसैन के खेमे न जलते। अजीजों, आज कौन सी मुहर्रम है? 2 मुहर्रम है ना। एक काफिला जो कल मैंने मसाहिब में बयान किया चला था ना, आज एक ऐसे मुकाम पर था, यानी कि आज से दिन शुरू होने से पहले, जिसे कहते हैं कि कूफा की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन कूफा के रास्ते में आपको रोक दिया जाता है। अब ये काफिला एक अनजान मंजिल की तरफ जा रहा है। काफिला चलते चलते एक मुकाम के ऊपर रुक गया। हुसैन की सवारी आगे नहीं बढ़ रही है। हुसैन ने सवारी को इशारा किया है लेकिन सवारी आगे नहीं बढ़ रही है। फकत 2 ही तो मुकाम है जहां मुर्तजिज ने चलने से इनकार किया है। या तो ये मुकाम है या असरे आशूर का मुकाम था कि जब बाली सकीना घोड़े की टांगों से लिपटी हुई, ऐ मेरे बाबा की घोड़े, मेरे बाबा को मकतल में न ले जाना।
अरे उसी मकतल में आज हुसैन अपनी सवारी पर मौजूद है, सवारी चल नहीं रही है, एक घोड़ा बदला गया, दूसरा घोड़ा बदला गया, रिवायत में है कि 7 सवारियां बदली हैं, लेकिन सवारी चलने का नाम नहीं ले रही है। अब हुसैन ने कहा कि आसपास के आबादी में से कुछ लोगों को बुलाओ, और जब उन लोगों को बुलाया गया तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या सवाल किया कि ये कौन सी सरजमीन है? किसी ने कहा कि ये दश्ते नैनवा है, किसी ने कहा हाजा अर्जुल फरात, कि ये जो है वो शत्तल फुरात है, ये फुरात के किनारे की ज़मीन है। किसी ने कहा कि हाजा अर्जुल मारिया, ये अर्द मारिया है, किसी ने कहा कि ये अर्द नैनवा है। मुख्तलिफ नाम गिनवाए जा रहे हैं। आप पूछ रहे हैं क्या कोई और नाम भी है, क्या कोई और नाम भी है? कहा अपने कबीले के किसी बुजुर्ग को बुलाओ। एक बहुत ही ज़ईफ़ुल उम्र शख्स था, रिवायत लिखती है चलकर नहीं आ सकता था, उठाकर लाया गया है। उससे पूछा कि इसका कोई और नाम भी है? कहा मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है ये अर्ज़े करबो वो बला है, बस करबो बला का नाम सुनना था। हुसैन ने अब्बास को हुक्म दिया, अया अब्बास बस काफिले को यही रोक दो, अमारियों को बिठा दो, यहीं पर खैमे नस्ब कर दो, यहीं पर वो जगह है, यकीनन यहीं पर हमें कत्ल किया जाएगा, यहीं पर हमारा खून बहाया जाएगा। बस अजीजों यहाँ पर हमारियों को बिठा दिया गया, यहाँ पर खैमों को लगा दिया गया। अचानक से एक वाक़या और हुआ। यहाँ बीबी ज़ैनब ने जब खैमे में दाखिल हुई है, अभी कुछ ही देर गुजरी है, कहा मेरे भैया को जरा आवाज देना। अरे हुसैन ये किस बीवी के रोने की आवाज आ रही है? जब से मैं खैमे में आई हूँ कोई बीवी है तड़प कर रो रही है, कहा बहन पहचाना नहीं? अरे ये आपकी और हमारी वालिदा। बस अजीज और आखिरी जुमले, बनी असद को बुलाया, बनी असद से कहा हम इस जमीन को खरीदना चाहते हैं। कहा फर्जंदे रसूल आप हमारे मेहमान हैं, जितना जितना चाहे इस जमीन पर रह सकते हैं। कहा नहीं हम इसे खरीदना चाहेंगे। बनी असद से उस जमीन को खरीदा और खरीद कर फिर हिबा कर दिया। अज़ादारों अब एक जुमला कहूँगा, वह जमीन को खरीद कर बनी असद के हवाले कर दिया। और क्या कहा, 2 शराइत रखी हैं, अज़ादारों अपनी किस्मत पर नाज करना। उस आलम गुर्बत में हुसैन ने अगर किसी को याद किया है तो वो आपको याद किया। कहा देखो कल हमारे ज़ाहिर जब इस जमीन पर आएंगे तो उन्हें अपने यहाँ मेहमान रखना, उनके खाने और पीने का इंतजाम करना। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो करबला की जमीन पर 3 रोज का प्यासा शहीद हुआ। अजीजों और दूसरा क्या कहा? कहा इस जमीन पर खेती बाड़ी ना करना, और कहा अच्छा अब जाओ और एक और काम करना, कल जब हमें कत्ल कर दिया जाए हमारे जिस्मों को दफना देना। जब ये लोग जाने लगे कहा अपनी औरतों को भी भेज दो। आपका और मेरा मौला इतना गरीब हो गया है। ख़वातीन से क्या कह रहे हैं? कहा कल तुम्हारे मर्द जब हुकूमत से डर कर हमें दफन ना करे तो तुम लोग आ जाना और हमारे जिस्मों को दफन कर देना। जब ये जाने लगी है हुसैन की गुर्बत भी दावा, कहा सुनो अपने बच्चों को भेज देना। जब बच्चे आए हैं तो एक जुमला कहा, बच्चों देखो तुम्हारे वालिदैन अगर हुकूमत से डर जाए, अरे तुम तो बच्चे हो खेलते खेलते मैदान में आ जाना, एक मुट्ठी खा
कोई खाक भी डालना चाहे तो किस अंदाज से डालेगा। वो सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून, और जिन लोगों ने जुल्म किया है उन्हें करीब मालूम हो जाएगा कि किस जगह लौटाए जाएंगे। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम ज़मान का जद ज़हूर फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फर्श अज़ा पर जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है उनके गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शहदाए मिल्लत जाफ़रिया के दर्जात आली हैं मुतआली फरमा। परवरदिगार हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद का जहाँ जहाँ भी मुसलमान कुफ्र के साथ नबरद आज़मा है उनकी नुसरत फरमा। परवरदिगार वो ताकतें जो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही हैं उन्हें नीज़ तो नाबूद फरमा। परवरदिगार मोमिनीन के दरमियान में इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद की फ़िज़ा को कायम फरमा। परवरदिगार वो अनासिर के जो साजिशें कर रहे हैं कि मोमिनीन में इंतशार फैले उन्हें नीज़ तो नाबूद फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी आखिरी हुज्जत का जद ज़हूर फरमा। हमें उनके आवान और अंसार में से करार दे।